प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध परंतु विषमताओं से भरे नगर में कर्मों के दो सर्वथा भिन्न स्वरूप निवास करते थे। नगर के एक मलिन और उपेक्षित छोर पर एक अत्यंत भोला, निर्धन और निष्कपट बालक रहता था, जिसे सब प्यार से बबुआ कहते थे। बबुआ के जीवन में सुविधाओं का घोर अभाव था, परंतु उसका हृदय किसी निर्मल सरिता के जल से भी अधिक पवित्र था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपनी अत्यंत बीमार मम्मी की सेवा और देखभाल करना था। वह दिन भर तपती धूप में कठोर मजदूरी करता, पत्थर ढोता और पसीना बहाता था, ताकि संध्या के समय अपनी मम्मी के लिए कुछ सूखी रोटियां और दवा का प्रबंध कर सके। बबुआ को किसी वेद या शास्त्र का ज्ञान नहीं था, परंतु वह अपने हर निस्वार्थ कर्म को, अपने हर बहाए गए पसीने को ही भगवान शनिदेव का आशीर्वाद और अपनी सबसे बड़ी पूजा मानता था। उसके भीतर किसी के प्रति कोई द्वेष या छल कपट नहीं था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर के मध्य में एक गगनचुंबी और भव्य हवेली थी, जिसका स्वामी सेठ महाजन था। सेठ महाजन नगर का सबसे क्रूर, लालची और अभिमानी व्यापारी था। उसके खजाने स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से भरे पड़े थे, परंतु वह धन उसने असहायों का रक्त चूसकर, निर्धनों की भूमि छीनकर और उन्हें सूद के भयंकर जाल में फंसाकर एकत्र किया था। सेठ के भीतर करुणा का कोई अंश नहीं था, परंतु उसे साक्षात दंडाधिकारी भगवान शनिदेव की साढ़े साती और उनके न्याय के प्रकोप से अत्यंत भयंकर भय लगता था। अपने इसी भय के कारण और अपने काले कर्मों पर पर्दा डालने के लिए वह हर शनिवार को नगर के मंदिर में और अपनी हवेली के द्वार पर दान पुण्य और भव्य पूजा का अत्यंत भद्दा दिखावा करता था। उसे यह मूर्खतापूर्ण घमंड था कि वह अपने अथाह धन के बल पर भगवान शनिदेव के न्याय को भी खरीद सकता है। समय का चक्र अपनी धुरी पर घूमता रहा और ज्येष्ठ मास का एक अत्यंत अंधकारमय, घुटन भरा और अमावस्या की कालिमा लिए हुए शनिवार आ गया। उस दिन संध्या होते ही सेठ महाजन ने अपनी हवेली के द्वार पर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत विशाल और खर्चीले अनुष्ठान का आयोजन किया। हवेली को दीपों से सजाया गया था। सेठ महाजन अपने अहंकार में डूबा हुआ बड़े बड़े लोहे के कड़ाहों में क्विंटलों अत्यंत महंगा शुद्ध सरसों का तेल और बोरियों भर काले तिल भगवान की मूर्ति पर अर्पित कर रहा था। वहां बड़े बड़े पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे। सेठ महाजन को पूर्ण विश्वास था कि आज उसके इस विशाल तैलाभिषेक को देखकर शनिदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और उसके सारे पापों को क्षमा कर देंगे। परंतु कर्म फलदाता की परीक्षा और उनके न्याय का विधान तो अत्यंत गूढ़ होता है। उसी समय हवेली के उस जगमगाते द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, कृशकाय और कुष्ठ रोग, कोढ़िए से पीड़ित एक भिखारी कांपता हुआ पहुंचा। वास्तव में वे कोई साधारण भिखारी नहीं थे, अपितु स्वयं न्याय के देव साक्षात भगवान शनिदेव भेष बदलकर सेठ के कर्मों की परीक्षा लेने आए थे। उस वृद्ध के शरीर पर फटे हुए चीथड़े थे। वह भयंकर शीत और पीड़ा से कांप रहा था और सबसे हृदय विदारक दृश्य यह था कि उसके पैरों में गहरे और रिसते हुए घाव थे, जिनसे अविरल रक्त बह रहा था। वह वृद्ध भिखारी लड़खड़ाता हुआ सेठ महाजन के समीप पहुंचा और अत्यंत करुण तथा क्षीण स्वर में बोला, हे सेठ, मैं पीड़ा से मर रहा हूं। मेरे पैरों के घाव असहनीय जलन दे रहे हैं। तुम्हारे पास सरसों के तेल के ये विशाल कड़ाह भरे पड़े हैं। कृपा करके केवल 2 बूंद तेल मुझे दे दो, ताकि मैं अपने इन रिसते हुए घावों पर लगा सकूं और मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जैसे ही सेठ महाजन की दृष्टि उस मलिन, कोढ़ी और कांपते हुए वृद्ध पर पड़ी, उसका वह सारा दिखावटी भक्तिभाव और अहंकार भयंकर क्रोध में बदल गया। उसने अत्यंत घृणा और तिरस्कार से उस वृद्ध की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख और अछूत भिखारी, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे इस अत्यंत पवित्र और भव्य अनुष्ठान के समीप चला आया? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यह अत्यंत महंगा और शुद्ध सरसों का तेल केवल साक्षात भगवान शनिदेव के लिए है? मैं यह तेल किसी कोढ़ी के गंदे घावों पर लगाने के लिए नहीं लाया हूं। दूर हट यहां से। इतना कहकर सेठ महाजन ने अत्यंत निर्दयता से उस कांपते हुए वृद्ध को धक्का दे दिया। वह असहाय वृद्ध उस कठोर भूमि की धूल में गिर पड़ा।
सेठ के क्रूर रक्षकों ने उसे अपशब्द कहते हुए वहां से खदेड़ दिया। अपमानित, लहूलुहान और असहनीय पीड़ा से तड़पता हुआ वह वृद्ध भिखारी घिसटता हुआ वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते वह नगर की उसी मलिन बस्ती में जा पहुंचा जहां बबुआ की छोटी सी जर्जर झोपड़ी थी। बबुआ अभी अभी दिन भर का भयंकर और हाड़ तोड़ परिश्रम करके घर लौटा था। उसने अपनी दिन भर की मजदूरी से अत्यंत कठिनाई से अपनी बीमार मम्मी के लिए कुछ दवा, मुट्ठी भर काले तिल और अपनी झोपड़ी के एकमात्र मिट्टी के दिए को जलाने के लिए एक अत्यंत छोटी सी शीशी में थोड़ा सा सरसों का तेल खरीदा था। बबुआ ने अपनी मम्मी को दवा खिलाई और बस वह अपने रूखे सूखे भोजन का पहला ग्रास खाने ही वाला था कि उसे झोपड़ी के द्वार से एक अत्यंत दर्द भरी कराह सुनाई दी। बबुआ ने दौड़कर द्वार खोला तो देखा कि धूल और कीचड़ में सना हुआ कुष्ठ रोग से पीड़ित एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति वहां गिरा पड़ा है, जिसके पैरों के घावों से रक्त बह रहा है। बबुआ का हृदय करुणा से चीत्कार कर उठा। उसे उस वृद्ध के उस भयंकर कुष्ठ रोग से तनिक भी घृणा नहीं हुई। उसने तनिक भी विलंब नहीं किया। वह तुरंत दौड़कर उस वृद्ध के पास गया, उसे अपने कोमल हाथों से सहारा देकर उठाया और अपनी कुटिया के भीतर ले आया। बबुआ ने उस वृद्ध को अपनी फटी हुई परंतु स्वच्छ चटाई पर बैठाया। उसने अपनी उस छोटी सी शीशी की ओर देखा, जिसमें केवल इतना ही सरसों का तेल था कि रात भर वह दिया जल सके। परंतु बबुआ के लिए उस दिए के प्रकाश से अधिक मूल्यवान उस वृद्ध की पीड़ा को शांत करना था। उसने बिना किसी संकोच के अपनी वह शीशी उठाई और अत्यंत प्रेम, कोमलता और वात्सल्य के साथ वह सारा का सारा सरसों का तेल उस कुष्ठ रोगी वृद्ध के भयंकर घावों पर लगा दिया। बबुआ अपनी फटी हुई धोती से उस वृद्ध के घावों को सहलाने लगा। इसके पश्चात उसने अपने हिस्से का वह सारा का सारा भोजन और वे मुट्ठी भर काले तिल उस भूखे वृद्ध के समक्ष रख दिए और अत्यंत भावपूर्ण स्वर में बोला, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप यह भोजन ग्रहण कर लीजिए और थोड़ा विश्राम कीजिए। शनिदेव सब ठीक कर देंगे। जैसे ही बबुआ ने वह तेल लगाया और उस वृद्ध ने वह भोजन ग्रहण किया, अचानक प्रकृति के नियम ही बदल गए। उस अंधकारमयी झोपड़ी के बाहर एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी आंधी उठ खड़ी हुई। बड़े बड़े वृक्ष कांपने लगे और तभी बबुआ की उस छोटी सी कुटिया के भीतर करोड़ों नीलमणियों की आभा को मलिन कर देने वाला एक अत्यंत दिव्य, चकाचौंध कर देने वाला और अलौकिक नीले रंग का प्रकाश फूट पड़ा। बबुआ ने आश्चर्य से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके समक्ष अब वह मलिन और कोढ़ी वृद्ध नहीं था। उस अलौकिक नीले प्रकाश के मध्य अपने अत्यंत प्रचंड, रौद्र परंतु अत्यंत मंगलकारी स्वरूप में साक्षात न्याय के देव, सूर्यपुत्र, दंडाधिकारी भगवान शनिदेव अपने विशाल गिद्ध पर सवार होकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में दंड, धनुष और त्रिशूल सुशोभित था और उनके मुखमंडल से एक अत्यंत शीतल और करुणामय तेज छिटक रहा था। भगवान शनिदेव ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से बबुआ की ओर देखा और उनकी गंभीर आकाशवाणी गूंजी, उठो मेरे बबुआ, मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ कर्म, तुम्हारी इस सच्ची दया और तुम्हारी अपनी मम्मी तथा एक असहाय के प्रति इस पूर्ण समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मूर्ख मनुष्य मुझे केवल लोहे और पत्थरों की मूर्तियों पर तेल चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि मैं तो केवल उसी के वश में होता हूं जो किसी पीड़ित के घावों पर अपने कर्मों का मरहम लगाता है। तुमने आज साक्षात मेरे ही घावों पर तेल लगाया है। भगवान शनिदेव की उस अमृतमयी दृष्टि और आशीर्वाद के प्रभाव से एक अत्यंत अद्भुत महाचमत्कार हुआ। बबुआ की वह अत्यंत बीमार और मरणासन्न मम्मी उसी क्षण अपनी खटिया से उठ खड़ी हुई। उसके शरीर की सारी व्याधियां और रोग जड़ से नष्ट हो गए। बबुआ की वह टूटी फूटी झोपड़ी रातों रात सुख, समृद्धि, धन धान्य और अक्षय शांति के भंडार में परिवर्तित हो गई। वहीं दूसरी ओर न्याय का वह भयंकर विधान उस सेठ महाजन पर टूट पड़ा। आंधी का वेग अत्यंत प्रलयंकारी हो गया। सेठ की हवेली के बाहर जो दिखावे के विशाल दिए और तेल के कड़ाह रखे थे, वे सभी उस आंधी में उलट गए और वहां भयंकर आग लग गई। शनिदेव की भयंकर वक्र दृष्टि सीधे सेठ की उस हवेली पर पड़ी और देखते ही देखते सेठ महाजन के वे सभी स्वर्ण से भरे खजाने
उसकी तिजोरियां और उसकी सारी बहुमूल्य संपत्ति रातों रात अत्यंत भयंकर काली मिट्टी और दुर्गंध युक्त कोयले में बदल गई। सेठ का वह सारा दिखावा, उसका अहंकार और उसका साम्राज्य एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। कल का वह अभिमानी महाजन आज दाने दाने को मोहताज होकर हमेशा के लिए दरिद्र और सड़कों का भिखारी बन गया। उसे उसके काले कर्मों का अटल दंड मिल चुका था। कर्मों की इस अत्यंत गहरी और अलौकिक गाथा ने इस ब्रह्मांडीय सत्य को सदा के लिए स्थापित कर दिया कि भगवान शनिदेव पत्थर की मूर्तियों पर चढ़े क्विंटलों तेल से नहीं, बल्कि किसी असहाय, निर्धन और पीड़ित के घावों पर लगाए गए निस्वार्थ मरहम और सच्चे, निष्कपट कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। दिखावे और पाप की नींव पर खड़ी इमारतें शनिदेव की वक्र दृष्टि से कभी नहीं बच सकती, परंतु बबुआ जैसे निश्छल और सेवा भाव से भरे हृदयों पर शनिदेव की कृपा दृष्टि युगों युगों तक एक अभेद्य कवच बनकर उनकी रक्षा करती रहती है। सच्ची दया ही इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है। समय का यह महाचक्र और भगवान शनिदेव के न्याय का विधान कभी किसी एक पड़ाव पर आकर नहीं रुकता। बबुआ की उस छोटी सी झोपड़ी का रातों रात एक सुख समृद्धि से परिपूर्ण भवन में परिवर्तित हो जाना और सेठ महाजन के उस विशाल साम्राज्य का कोयले और राख के ढेर में बदल जाना संपूर्ण नगर के लिए एक भयंकर चेतावनी और अत्यंत अलौकिक चमत्कार था। प्रातः काल जब सूर्य की किरणें उस नगर पर पड़ीं, तो लोगों ने देखा कि कल तक जो सेठ महाजन अपने अहंकार में धरती पर पैर नहीं रखता था, आज वह फटे हुए मैले वस्त्रों में अपने उसी कोयला बन चुके खजाने के ढेर पर बैठकर पागलों की भांति विलाप कर रहा है। उसके वे सभी सेवक, रक्षक और चाटुकार जो कल तक उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, वे सभी उसे छोड़कर जा चुके थे। साढ़े साती का वह अत्यंत रौद्र दंड अब अपने पूर्ण प्रभाव में था। वहीं दूसरी ओर बबुआ और उसकी मम्मी के नेत्रों में साक्षात करुणा के अश्रु थे। बबुआ के भीतर उस अपार धन और ऐश्वर्य को पाकर भी रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया था। उसने उस संपत्ति को अपना नहीं, बल्कि साक्षात शनिदेव का प्रसाद माना। बबुआ ने तुरंत उस संपत्ति से अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं खरीदी, अपितु उसने उस भवन के द्वार संपूर्ण नगर के असहायों, रोगियों और निर्धनों के लिए खोल दिए। उसने वहां एक अत्यंत विशाल शनि कृपा सेवाश्रम का निर्माण करवाया, जहां प्रतिदिन भूखों को भोजन कराया जाता और कुष्ठ रोगियों तथा बीमारों के घावों पर अत्यंत प्रेम से मरहम लगाया जाता। बबुआ आज भी अत्यंत साधारण वस्त्र पहनता और अपनी मम्मी के साथ मिलकर अपने ही हाथों से उन रोगियों की सेवा करता था। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। सेठ महाजन की स्थिति अत्यंत दयनीय और हृदय विदारक हो चुकी थी। उसके पापों और निर्धनों के प्रति उसकी क्रूरता का परिणाम यह हुआ कि उसके शरीर में भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गईं। उसके पैरों और हाथों में उसी प्रकार के गहरे और रिसते हुए घाव हो गए, जैसे उस वृद्ध भिखारी शनिदेव के भेष थे। सेठ अब एक दरिद्र कोढ़ी बन चुका था। जब वह भिक्षा मांगने के लिए अपने ही नगर की सड़कों पर निकलता, तो जिन लोगों को उसने कभी सूद के जाल में फंसाकर रुलाया था, वे ही लोग आज उसे दुत्कार कर भगा देते थे। भूख, प्यास और घावों की भयंकर पीड़ा से तड़पता हुआ सेठ महाजन अब मृत्यु की भीख मांगने लगा था। एक दिन भयंकर शीतलहर चल रही थी। सेठ महाजन अपने घावों की पीड़ा से कराहता हुआ, भूख से तड़पता हुआ, भटकते भटकते बबुआ के उसी शनि कृपा सेवाश्रम के द्वार पर आ गिरा। उसे ध्यात नहीं था कि यह आश्रम उसी अनाथ बालक बबुआ का है। सेठ ने कांपते हुए स्वर में द्वार पर खड़े सेवकों से पुकार लगाई, कोई है? मैं भूख और पीड़ा से मर रहा हूं। मेरे घावों में भयंकर जलन हो रही है। कृपा करके मुझे थोड़ा सा अन्न और घावों पर लगाने के लिए थोड़ा सा तेल दे दो। यह वही पुकार थी जो कभी स्वयं शनिदेव ने सेठ के द्वार पर लगाई थी। भीतर से यह करुण पुकार सुनकर बबुआ तुरंत अपने हाथों में तेल की कटोरी और औषधियां लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया। जब बबुआ ने द्वार पर उस फटे हाल, कोढ़ी और दर्द से तड़पते हुए वृद्ध को देखा, तो उसे पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यह वही अत्यंत अभिमानी सेठ महाजन है। सेठ महाजन ने भी जब बबुआ को देखा, तो वह भय और ग्लानि से कांप उठा। उसे लगा कि बबुआ अब उससे अपने पुराने अपमानों का प्रतिशोध लेगा और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देगा। सेठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दे बबुआ, मैं पापी हूं।
मैंने तुझे और उस वृद्ध को दुत्कारा था। आज शनिदेव ने मेरा सारा अहंकार और धन भस्म कर दिया है। मुझे यहां से धक्के मार दे। मैं इसी योग्य हूं। परंतु बबुआ का हृदय तो साक्षात करुणा का सागर था। उसके भीतर कोई प्रतिशोध की ज्वाला नहीं थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस रोते और कांपते हुए सेठ महाजन को अपने दोनों हाथों से सहारा देकर उठाया। बबुआ ने अत्यंत कोमल और वात्सल्य भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्मों का दंड देना साक्षात दंडाधिकारी भगवान शनिदेव का कार्य है। मेरा कार्य तो केवल असहायों की सेवा करना है। आपने जो किया उसका फल आपको मिल गया, परंतु आज आप मेरे द्वार पर एक अतिथि और एक रोगी हैं। यदि मैं भी आपको धक्के मार दूंगा तो मुझमें और आपके उस अहंकार में क्या अंतर रह जाएगा। बबुआ ने सेठ महाजन को अत्यंत सम्मान के साथ भीतर एक स्वच्छ आसन पर बैठाया। उसने अपनी मम्मी को पुकारा। दोनों ने मिलकर अत्यंत प्रेम से सेठ के उन रिसते हुए घावों को गर्म जल से धोया। बबुआ ने उसी साधारण सरसों के तेल और औषधियों का लेप सेठ के उन भयंकर घावों पर अपने हाथों से लगाया। इसके पश्चात बबुआ ने स्वयं अपने हाथों से सेठ को भरपेट भोजन कराया। वह तेल और वह भोजन ग्रहण करते ही सेठ महाजन के भीतर का वह सारा बचा खुचा अहंकार, उसकी वह क्रूरता और उसका वह लालच उसी क्षण आंसुओं के रूप में बहकर पूर्णतः नष्ट हो गया। सेठ महाजन फूट फूट कर रोने लगा। उसने बबुआ के चरण पकड़ लिए और अपना मस्तक उन चरणों पर रख दिया। तेरी इस सेवा और करुणा ने आज मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं बबुआ, सेठ ने रोते हुए कहा। मैं जीवन भर मूर्खतापूर्ण दिखावे में शनिदेव को तेल चढ़ाता रहा, परंतु सच्चा न्याय और सच्चा धर्म तो तेरी इस साधारण सी झोपड़ी और तेरे इन कोमल हाथों में बसता है। तूने आज मुझे जीवन का परम सत्य सिखा दिया है। उस दिन के पश्चात सेठ महाजन ने भी अपना शेष जीवन उसी आश्रम में रोगियों की सेवा करने और वहां के झूठे बर्तन मांजने में समर्पित कर दिया। उसका वह सारा प्रायश्चित अब उसकी निस्वार्थ सेवा में परिवर्तित हो गया था। यह अत्यंत गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा संपूर्ण आर्यावर्त में एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ बन गई। इसने यह परम सत्य स्थापित कर दिया कि भगवान शनिदेव केवल न्याय और दंड के ही देव नहीं हैं। वे तो अत्यंत कृपालु और करुणा के भी सागर हैं। जो मनुष्य बबुआ के समान प्रतिशोध को त्याग कर अपने शत्रुओं के घावों पर भी निस्वार्थ भाव से मरहम लगाता है, साक्षात शनिदेव उसकी रक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बन जाते हैं। कर्मों का यह अटल सिद्धांत और सच्ची दया का यह महामार्ग अज्ञान के सभी अंधकारों को भस्म करते हुए अनंत काल के लिए साक्षात भगवान शनिदेव के श्री चरणों में पूर्णता को प्राप्त हुआ। जय शनिदेव। एयुएम शन शनैश्चराय नमः। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध परंतु विषमताओं से भरे नगर में कर्मों के दो सर्वथा भिन्न स्वरूप निवास करते थे। नगर के एक मलिन और उपेक्षित छोर पर एक अत्यंत भोला, निर्धन और निष्कपट बालक रहता था, जिसे सब प्यार से बबुआ कहते थे। बबुआ के जीवन में सुविधाओं का घोर अभाव था, परंतु उसका हृदय किसी निर्मल सरिता के जल से भी अधिक पवित्र था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपनी अत्यंत बीमार मम्मी की सेवा और देखभाल करना था। वह दिन भर तपती धूप में कठोर मजदूरी करता, पत्थर ढोता और पसीना बहाता था, ताकि संध्या के समय अपनी मम्मी के लिए कुछ सूखी रोटियां और दवा का प्रबंध कर सके। बबुआ को किसी वेद या शास्त्र का ज्ञान नहीं था, परंतु वह अपने हर निस्वार्थ कर्म को, अपने हर बहाए गए पसीने को ही भगवान शनिदेव का आशीर्वाद और अपनी सबसे बड़ी पूजा मानता था। उसके भीतर किसी के प्रति कोई द्वेष या छल कपट नहीं था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर के मध्य में एक गगनचुंबी और भव्य हवेली थी, जिसका स्वामी सेठ महाजन था। सेठ महाजन नगर का सबसे क्रूर, लालची और अभिमानी व्यापारी था। उसके खजाने स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से भरे पड़े थे, परंतु वह धन उसने असहायों का रक्त चूसकर, निर्धनों की भूमि छीनकर और उन्हें सूद के भयंकर जाल में फंसाकर एकत्र किया था। सेठ के भीतर करुणा का कोई अंश नहीं था, परंतु उसे साक्षात दंडाधिकारी भगवान शनिदेव की साढ़े साती और उनके न्याय के प्रकोप से अत्यंत भयंकर भय लगता था। अपने इसी भय के कारण और अपने काले कर्मों पर पर्दा डालने के लिए वह हर शनिवार को नगर के मंदिर में और अपनी हवेली के द्वार पर दान पुण्य और भव्य पूजा का अत्यंत भद्दा दिखावा करता था।
उसे यह मूर्खतापूर्ण घमंड था कि वह अपने अथाह धन के बल पर भगवान शनिदेव के न्याय को भी खरीद सकता है। समय का चक्र अपनी धुरी पर घूमता रहा और ज्येष्ठ मास का एक अत्यंत अंधकारमय, घुटन भरा और अमावस्या की कालिमा लिए हुए शनिवार आ गया। उस दिन संध्या होते ही सेठ महाजन ने अपनी हवेली के द्वार पर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत विशाल और खर्चीले अनुष्ठान का आयोजन किया। हवेली को दीपों से सजाया गया था। सेठ महाजन अपने अहंकार में डूबा हुआ बड़े बड़े लोहे के कड़ाहों में क्विंटलों अत्यंत महंगा शुद्ध सरसों का तेल और बोरियों भर काले तिल भगवान की मूर्ति पर अर्पित कर रहा था। वहां बड़े बड़े पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे। सेठ महाजन को पूर्ण विश्वास था कि आज उसके इस विशाल तैलाभिषेक को देखकर शनिदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और उसके सारे पापों को क्षमा कर देंगे। परंतु कर्म फलदाता की परीक्षा और उनके न्याय का विधान तो अत्यंत गूढ़ होता है। उसी समय हवेली के उस जगमगाते द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, कृशकाय और कुष्ठ रोग कोढ़ से पीड़ित एक भिखारी कांपता हुआ पहुंचा। वास्तव में वे कोई साधारण भिखारी नहीं थे, अपितु स्वयं न्याय के देव साक्षात भगवान शनिदेव भेष बदलकर सेठ के कर्मों की परीक्षा लेने आए थे। उस वृद्ध के शरीर पर फटे हुए चीथड़े थे। वह भयंकर शीत और पीड़ा से कांप रहा था और सबसे हृदय विदारक दृश्य यह था कि उसके पैरों में गहरे और रिसते हुए घाव थे, जिनसे अविरल रक्त बह रहा था। वह वृद्ध भिखारी लड़खड़ाता हुआ सेठ महाजन के समीप पहुंचा और अत्यंत करुण तथा क्षीण स्वर में बोला, हे सेठ, मैं पीड़ा से मर रहा हूं। मेरे पैरों के घाव असहनीय जलन दे रहे हैं। तुम्हारे पास सरसों के तेल के ये विशाल कड़ाह भरे पड़े हैं। कृपा करके केवल 2 बूंद तेल मुझे दे दो, ताकि मैं अपने इन रिसते हुए घावों पर लगा सकूं और मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जैसे ही सेठ महाजन की दृष्टि उस मलिन, कोढ़ी और कांपते हुए वृद्ध पर पड़ी, उसका वह सारा दिखावटी भक्ति भाव और अहंकार भयंकर क्रोध में बदल गया। उसने अत्यंत घृणा और तिरस्कार से उस वृद्ध की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख और अछूत भिखारी, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे इस अत्यंत पवित्र और भव्य अनुष्ठान के समीप चला आया? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यह अत्यंत महंगा और शुद्ध सरसों का तेल केवल साक्षात भगवान शनिदेव के लिए है? मैं यह तेल किसी कोढ़ी के गंदे घावों पर लगाने के लिए नहीं लाया हूं। दूर हट यहां से। इतना कहकर सेठ महाजन ने अत्यंत निर्दयता से उस कांपते हुए वृद्ध को धक्का दे दिया। वह असहाय वृद्ध उस कठोर भूमि की धूल में गिर पड़ा। सेठ के क्रूर रक्षकों ने उसे अपशब्द कहते हुए वहां से खदेड़ दिया। अपमानित, लहूलुहान और असहनीय पीड़ा से तड़पता हुआ वह वृद्ध भिखारी घिसटता हुआ वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते वह नगर की उसी मलिन बस्ती में जा पहुंचा जहां बबुआ की छोटी सी जर्जर झोपड़ी थी। बबुआ अभी अभी दिन भर का भयंकर और हाड़-तोड़ परिश्रम करके घर लौटा था। उसने अपनी दिन भर की मजदूरी से अत्यंत कठिनाई से अपनी बीमार मम्मी के लिए कुछ दवा, मुट्ठी भर काले तिल और अपनी झोपड़ी के एकमात्र मिट्टी के दिए को जलाने के लिए एक अत्यंत छोटी सी शीशी में थोड़ा सा सरसों का तेल खरीदा था। बबुआ ने अपनी मम्मी को दवा खिलाई और बस वह अपने रूखे सूखे भोजन का पहला ग्रास खाने ही वाला था कि उसे झोपड़ी के द्वार से एक अत्यंत दर्द भरी कराह सुनाई दी। बबुआ ने दौड़कर द्वार खोला तो देखा कि धूल और कीचड़ में सना हुआ कुष्ठ रोग से पीड़ित एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति वहां गिरा पड़ा है, जिसके पैरों के घावों से रक्त बह रहा है। बबुआ का हृदय करुणा से चीत्कार कर उठा। उसे उस वृद्ध के उस भयंकर कुष्ठ रोग से तनिक भी घृणा नहीं हुई। उसने तनिक भी विलंब नहीं किया। वह तुरंत दौड़कर उस वृद्ध के पास गया, उसे अपने कोमल हाथों से सहारा देकर उठाया और अपनी कुटिया के भीतर ले आया। बबुआ ने उस वृद्ध को अपनी फटी हुई परंतु स्वच्छ चटाई पर बैठाया। उसने अपनी उस छोटी सी शीशी की ओर देखा, जिसमें केवल इतना ही सरसों का तेल था कि रात भर वह दिया जल सके। परंतु बबुआ के लिए उस दिए के प्रकाश से अधिक मूल्यवान उस वृद्ध की पीड़ा को शांत करना था। उसने बिना किसी संकोच के अपनी वह शीशी उठाई और अत्यंत प्रेम, कोमलता और वात्सल्य के साथ वह सारा का सारा सरसों का तेल उस कुष्ठ रोगी वृद्ध के भयंकर घावों पर लगा दिया। बबुआ अपनी फटी हुई धोती से उस वृद्ध के घावों को सहलाने लगा। इसके पश्चात
उसने अपने हिस्से का वह सारा का सारा भोजन और वे मुट्ठी भर काले तिल उस भूखे वृद्ध के समक्ष रख दिए और अत्यंत भावपूर्ण स्वर में बोला, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप यह भोजन ग्रहण कर लीजिए और थोड़ा विश्राम कीजिए। शनिदेव सब ठीक कर देंगे। जैसे ही बबुआ ने वह तेल लगाया और उस वृद्ध ने वह भोजन ग्रहण किया, अचानक प्रकृति के नियम ही बदल गए। उस अंधकारमयी झोपड़ी के बाहर एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी आंधी उठ खड़ी हुई। बड़े बड़े वृक्ष कांपने लगे और तभी बबुआ की उस छोटी सी कुटिया के भीतर करोड़ों नीलमणियों की आभा को मलिन कर देने वाला एक अत्यंत दिव्य चकाचौंध कर देने वाला और अलौकिक नीले रंग का प्रकाश फूट पड़ा। बबुआ ने आश्चर्य से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके समक्ष अब वह मलिन और कोढ़ी वृद्ध नहीं था। उस अलौकिक नीले प्रकाश के मध्य अपने अत्यंत प्रचंड, रौद्र परंतु अत्यंत मंगलकारी स्वरूप में साक्षात न्याय के देव, सूर्यपुत्र, दंडाधिकारी भगवान शनिदेव अपने विशाल गिद्ध पर सवार होकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में दंड, धनुष और त्रिशूल सुशोभित था और उनके मुखमंडल से एक अत्यंत शीतल और करुणामय तेज छिटक रहा था। भगवान शनिदेव ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से बबुआ की ओर देखा और उनकी गंभीर आकाशवाणी गूंजी, उठो मेरे बबुआ, मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ कर्म, तुम्हारी इस सच्ची दया और तुम्हारी अपनी मम्मी तथा एक असहाय के प्रति इस पूर्ण समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मूर्ख मनुष्य मुझे केवल लोहे और पत्थरों की मूर्तियों पर तेल चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि मैं तो केवल उसी के वश में होता हूं जो किसी पीड़ित के घावों पर अपने कर्मों का मरहम लगाता है। तुमने आज साक्षात मेरे ही घावों पर तेल लगाया है। भगवान शनिदेव की उस अमृतमयी दृष्टि और आशीर्वाद के प्रभाव से एक अत्यंत अद्भुत महाचमत्कार हुआ। बबुआ की वह अत्यंत बीमार और मरणासन्न मम्मी उसी क्षण अपनी खटिया से उठ खड़ी हुई। उसके शरीर की सारी व्याधियां और रोग जड़ से नष्ट हो गए। बबुआ की वह टूटी फूटी झोपड़ी रातों रात सुख समृद्धि, धन धान्य और अक्षय शांति के भंडार में परिवर्तित हो गई। वहीं दूसरी ओर न्याय का वह भयंकर विधान उस सेठ महाजन पर टूट पड़ा। आंधी का वेग अत्यंत प्रलयंकारी हो गया। सेठ की हवेली के बाहर जो दिखावे के विशाल दिए और तेल के कड़ाह रखे थे, वे सभी उस आंधी में उलट गए और वहां भयंकर आग लग गई। शनिदेव की भयंकर वक्र दृष्टि सीधे सेठ की उस हवेली पर पड़ी और देखते ही देखते सेठ महाजन के वे सभी स्वर्ण से भरे खजाने, उसकी तिजोरियां और उसकी सारी बहुमूल्य संपत्ति रातों रात अत्यंत भयंकर काली मिट्टी और दुर्गंधयुक्त कोयले में बदल गई। सेठ का वह सारा दिखावा, उसका अहंकार और उसका साम्राज्य एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। कल का वह अभिमानी महाजन आज दाने दाने को मोहताज होकर हमेशा के लिए दरिद्र और सड़कों का भिखारी बन गया। उसे उसके काले कर्मों का अटल दंड मिल चुका था। कर्मों की इस अत्यंत गहरी और अलौकिक गाथा ने इस ब्रह्मांडीय सत्य को सदा के लिए स्थापित कर दिया कि भगवान शनिदेव पत्थर की मूर्तियों पर चढ़े क्विंटलों तेल से नहीं, बल्कि किसी असहाय, निर्धन और पीड़ित के घावों पर लगाए गए निस्वार्थ मरहम और सच्चे निष्कपट कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। दिखावे और पाप की नींव पर खड़ी इमारतें शनिदेव की वक्र दृष्टि से कभी नहीं बच सकती, परंतु बबुआ जैसे निश्छल और सेवा भाव से भरे हृदयों पर शनिदेव की कृपा दृष्टि युगों युगों तक एक अभेद्य कवच बनकर उनकी रक्षा करती रहती है। सच्ची दया ही इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है। समय की वह अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक धारा कभी किसी एक बिंदु पर नहीं ठहरती। बबुआ के उस क्षणिक कृपा सेवाश्रम की कीर्ति अब उस नगर की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण आर्यावर्त में गूंजने लगी थी। दूर दूर के जनपदों से असाध्य रोगों से पीड़ित, दरिद्र और समाज द्वारा सताए हुए लोग उस आश्रम में आते और बबुआ तथा सेठ महाजन की निस्वार्थ सेवा से स्वस्थ होकर लौटते। उस आश्रम में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई अमीर गरीब नहीं था। वहां केवल कर्मों की शुद्धता और करुणा का ही साम्राज्य था। परंतु इस चराचर जगत में जब भी धर्म और सत्य का प्रकाश अत्यंत तीव्र होता है, तो अज्ञान और सत्ता का अंधकार उसे बुझाने का प्रयास अवश्य करता है। उसी कालखंड में उस नगर के ऊपर शासन करने वाले साम्राज्य का राजा महाराज भैरव सिंह अत्यंत क्रूर, निरंकुश
और सत्ता के मद में चूर था। उसे अपने बल, अपनी विशाल सेना और अपने न्याय पर भयंकर घमंड था। वह स्वयं को उस धरा का एकमात्र दंडाधिकारी मानता था। जब भैरव सिंह के गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि उसके ही राज्य में एक अनाथ बालक बबुआ का आश्रम चल रहा है, जहां लोग राजा के न्यायालय से अधिक शनिदेव के न्याय पर विश्वास करते हैं और जहां किसी राजा की नहीं बल्कि कर्मों की पूजा होती है, तो महाराज का वह राजसी अहंकार ज्वालामुखी के समान भड़क उठा। भैरव सिंह ने अपने राज दरबार में गर्जना करते हुए कहा, मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त न्याय का कोई दूसरा केंद्र नहीं हो सकता। यह बबुआ कौन है जो मेरे दंड विधान को चुनौती दे रहा है? यह आश्रम केवल एक ढोंग है। मैं अभी अपनी सेना के साथ जाकर उस आश्रम को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा और उस बबुआ को जंजीरों में बांधकर अपने कारागार में डाल दूंगा। देखूंगा कि उसका वह शनिदेव उसे कैसे बचाता है। अपने इसी भयंकर और विनाशकारी अहंकार के वशीभूत होकर महाराज भैरव सिंह अपनी हजारों हाथियों, घोड़ों और सशस्त्र सैनिकों की विशाल सेना के साथ उस शनि कृपा सेवाश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह क्रूर सेना वहां पहुंची, तो घोड़ों की टापों और हाथियों की चिंगाड़ से पूरा नगर कांप उठा। आश्रम में शरण लिए हुए असहाय रोगी और निर्धन लोग भयभीत होकर कांपने लगे। महाराज भैरव सिंह अपने स्वर्ण जद्दित रथ से नीचे उतरा। उसने देखा कि आश्रम के द्वार पर बबुआ अत्यंत शांत भाव से एक कुष्ठ रोगी के पैरों पर लेप लगा रहा है और उसके समीप ही सेठ महाजन, जो अब पूर्णतः सेवक बन चुका था, पानी का पात्र पकड़े खड़ा है। बबुआ के मुख पर उस विशाल सेना और चमकती तलवारों का रत्ती भर भी भय नहीं था। भैरव सिंह ने अपनी म्यान से अत्यंत भारी और सिद्ध तलवार निकाली और दहाड़ते हुए कहा, रे मूर्ख बालक, तूने अपने इस मायाजाल और ढोंग से मेरी भोली भाली प्रजा को गुमराह कर रखा है। तू कहता है कि कर्म ही सर्वोपरि है और शनिदेव सबसे बड़े दंडाधिकारी हैं। मैं इस धरती का राजा हूं। मेरी तलवार ही यहां का कर्म है और मेरा वचन ही न्याय। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसी क्षण इस आश्रम को बंद कर दे, अन्यथा मैं अपने इन मत्त हाथियों से तेरी इस कुटिया और इन सभी रोगियों को इसी मिट्टी में कुचलवा दूंगा। बबुआ ने अपना कार्य पूरा किया, अपने हाथ धोए और अत्यंत कोमलता से खड़ा हुआ। उसके नेत्रों में क्रोध का कोई अंश नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो भयंकर तूफानों को भी शांत कर दे। बबुआ ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, आप इस धरा के शासक अवश्य हैं, परंतु कर्मों के शासक तो केवल भगवान शनिदेव हैं। आपकी तलवार शरीरों को काट सकती है, परंतु यह कर्मों के विधान को नहीं भेद सकती। यह आश्रम मेरा नहीं है, यह तो उन्हीं करुणा सागर का है। यदि आपके भीतर इतना ही अहंकार है, तो कर लीजिए अपने बल का प्रयोग, परंतु स्मरण रखिएगा, जो अहंकार मृत्यु के भय से उत्पन्न होता है, वह एक क्षण में राख हो जाता है। यह अत्यंत निर्भीक सत्य सुनकर भैरव सिंह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने महावतों को आदेश दिया, कुचल दो, इन सभी को इन मत्त हाथियों के पैरों तले कुचल दो। सैनिकों ने हाथियों को आगे बढ़ाया। जैसे ही वे भयंकर और मत्त हाथी उस पवित्र आश्रम को कुचलने के लिए आगे बढ़े, अचानक उस शांत दिन के उजाले में एक ऐसा अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाचमत्कार घटित हुआ, जिसने राजा और उसकी सेना की श्वासें रोक दीं। आसमान अचानक गहरे नीले और काले बादलों से घिर गया। एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी आंधी उठी और आश्रम के ठीक ऊपर आकाश में साक्षात भगवान शनिदेव के उस परम शक्तिशाली दंड, न्यायदंड की एक अत्यंत विशाल और प्रज्वलित नीली आभा प्रकट हुई। उस आभा से एक ऐसा अकल्पनीय तेज और गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ कि वे सभी मत्त हाथी, जो आश्रम को कुचलने दौड़े थे, वे एक ही झटके में वहीं ठिठक गए। हाथियों ने चिंघाड़ते हुए अपने घुटने टेक दिए और अपनी सूंड उठाकर उस आश्रम को प्रणाम करने लगे। महावतों के अंकुशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। महाराज भैरव सिंह यह देखकर घबरा गया। उसने क्रोध में अपनी तलवार बबुआ की गर्दन पर प्रहार करने के लिए हवा में उठाई, परंतु जैसे ही उसकी वह चमकती हुई तलवार हवा में उठी, शनिदेव के उस अलौकिक नीले प्रकाश की एक किरण उस तलवार पर पड़ी और देखते ही देखते राजा की वह अत्यंत अभेद्य, भारी और सिद्ध तलवार उसी क्षण भयंकर रूप से जंग खाकर रेत और राख में बदलकर उसके हाथों से नीचे गिर पड़ी। भैरव सिंह के शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उसके पैरों ने उसका भार सहने से इनकार कर दिया
और वह अपने रथ के पास ही धूल में गिर पड़ा। उसकी विशाल सेना के सभी सैनिकों के अस्त्र शस्त्र उसी क्षण राख बन गए। तभी उस नीले प्रकाश के मध्य से ब्रह्मांड को कंपा देने वाली साक्षात भगवान शनिदेव की वह अत्यंत रौद्र और गंभीर आकाशवाणी गूंज उठी। रे अभिमानी राजा, तू अपनी इस क्षुद्र सत्ता और इन शस्त्रों के बल पर मेरे न्याय विधान को चुनौती देने चला था? तूने स्वयं को दंडाधिकारी मान लिया? स्मरण रख, तेरी सत्ता और तेरा बल केवल उसी क्षण तक है जब तक मेरी दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ती। जो अपनी शक्ति का प्रयोग असहायों की रक्षा के बजाय उन्हें कुचलने में करता है, उसका विनाश निश्चित है। मेरा यह बबुआ, जो बिना किसी शस्त्र के केवल सेवा के मार्ग पर चल रहा है, वह तेरे इस संपूर्ण साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली है। यदि आज इस आश्रम में इन रोगियों की प्रार्थनाओं का बल न होता, तो मेरा यह न्यायदंड तेरे इस राजसी अहंकार को इसी क्षण पाताल में भस्म कर देता। आकाशवाणी सुनते ही महाराज भैरव सिंह का वह सारा राजसी दर्प, सत्ता का वह भयंकर नशा और उसका वह अहंकार एक ही पल में उस राख के ढेर में विलीन हो गया। उसे अपने जीवन की उस भयंकर भूल और अज्ञान का बोध हुआ जिसे वह सत्य मानकर जी रहा था। भैरव सिंह कांपता हुआ, रोता हुआ, अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपना वह मुकुट विहीन और अहंकार से रहित मस्तक उस दरिद्र और अनाथ बालक बबुआ के धूल भरे चरणों में रख दिया। मुझे क्षमा कर दे बबुआ, हे शनिदेव के सच्चे सेवक, मुझे क्षमा कर दो। भैरव सिंह फूट फूट कर विलाप करते हुए बोला। मैं सत्ता के मद में अंधा हो गया था। मेरा वह सारा बल, मेरी सेना और मेरे शस्त्र अत्यंत तुच्छ और झूठे थे। तुमने और भगवान शनिदेव ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। सच्चा शासक वह नहीं जो प्रजा को डराए, बल्कि वह है जो प्रजा के घावों पर मरहम लगाए। मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे इस राजसी अज्जा आदको बबुआ के शनि कृपा सेवाश्रम में धन, सत्ता और ज्ञान के अनहकार के पूर्णतः समाप्त होने के पश्चात वह स्थान केवल एक आश्रम नहीं रहा, अपितु संपूर्ण आर्यावर्त के लिए कलयुग का सबसे जागृत और सिद्ध कर्म तीर्थ बन गया। सेठ महाजन, धन, महाराज भैरव सिंह, सत्ता और महर्षि उग्र तपोबल, जो कभी अपने अपने अभिमान के सर्वोच्च शिखर पर थे, वे अब उस तीर्थ में एक अत्यंत साधारण सेवक की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका यही नियम बन गया था कि आश्रम में आने वाले किसी भी दरिद्र या कुष्ठ रोगी के चरण सबसे पहले ये तीनों ही धोएंगे। और बबुआ बबरी अब भी अत्यंत साधारण था। उसके होठों पर वही एयुएम शन शनैश्चराय नमः मह का जाप था और उसके हाथ निरंतर रोगियों के घावों पर लेप लगाने में व्यस्त रहते थे। उस आश्रम का एक सबसे अद्भुत और कठोर नियम था। वहां भगवान शनिदेव को कोई भी महंगा तेल, काले तिल या धन अर्पित करना पूर्णतः वर्जित था। जो भी धनी व्यक्ति अपने अहंकार में वहां धन चढ़ाने का प्रयास करता, उस धन का उपयोग तुरंत किसी निर्धन की चिकित्सा में कर दिया जाता। वहां शनिदेव की कोई विशाल मूर्ति नहीं थी। आश्रम के प्रांगण में केवल एक साधारण सी लोहे की शिला रखी थी। उस तीर्थ में साक्षात दंडाधिकारी शनिदेव केवल और केवल निःस्वार्थ सेवा, सच्चे कर्म और किसी असहाय के घाव पर लगाए गए मरहम से ही प्रसन्न होते थे। यह अलौकिक गाथा मानव जाति को युगों युगों के लिए यह शाश्वत महासंदेश दे गई कि भगवान शनिदेव केवल दंड के देवता नहीं हैं। वे तो अत्यंत कृपालु कर्म फलदाता हैं। वे पत्थर की मूर्तियों पर चढ़े क्विंटलों तेल से प्रसन्न नहीं होते, अपितु वे उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं जो किसी पीड़ित के जीवन के अंधकार को अपने कर्मों के प्रकाश से दूर कर दे। जब तक मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए धन और सत्ता का संचय करता है, वह हमेशा शनिदेव के प्रकोप के भय से कांपता रहता है। परंतु जिस क्षण वह बबुआ की भांति अकिंचन होकर, बिना किसी फल की इच्छा के, असहायों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो साक्षात न्याय के देव शनिदेव उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। सच्ची दया ही इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है और निस्वार्थ कर्म ही सबसे बड़ा अनुष्ठान। और इस प्रकार कर्मों की शुद्धता, अहंकार के पूर्ण विनाश और सच्ची करुणा के इस अटल सिद्धांत के साथ बबुआ की यह दिव्य और हृदयस्पर्शी गाथा संपूर्ण चराचर जगत की चेतना को शुद्ध करते हुए अनंत काल के लिए साक्षात भगवान शनिदेव के श्री चरणों में पूर्णता को प्राप्त हुई। जय शनिदेव।
शन शनैश्चराय नमः। तूने आज मुझे जीवन का परम सत्य सिखा दिया है। उस दिन के पश्चात सेठ महाजन ने भी अपना शेष जीवन उसी आश्रम में रोगियों की सेवा करने और वहां के झूठे बर्तन मांजने में समर्पित कर दिया। उसका वह सारा प्रायश्चित अब उसकी निस्वार्थ सेवा में परिवर्तित हो गया था। यह अत्यंत गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा संपूर्ण आर्यावर्त में एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ बन गई। इसने यह परम सत्य स्थापित कर दिया कि भगवान शनिदेव केवल न्याय और दंड के ही देव नहीं हैं। वे तो अत्यंत कृपालु और करुणा के भी सागर हैं। जो मनुष्य बबुआ के समान प्रतिशोध को त्याग कर अपने शत्रुओं के घावों पर भी निस्वार्थ भाव से मरहम लगाता है, साक्षात शनिदेव उसकी रक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बन जाते हैं। कर्मों का यह अटल सिद्धांत और सच्ची दया का यह महामार्ग अज्ञान के सभी अंधकारों को भस्म करते हुए अनंत काल के लिए साक्षात भगवान शनिदेव के श्री चरणों में पूर्णता को प्राप्त हुआ। जय शनिदेव। शन शनैश्चराय नमः। समय की वह अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक धारा कभी किसी एक बिंदु पर नहीं ठहरती। बबुआ के उस क्षणिक कृपा सेवाश्रम की कीर्ति अब उस नगर की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण आर्यावर्त में गूंजने लगी थी। दूर दूर के जनपदों से असाध्य रोगों से पीड़ित, दरिद्र और समाज द्वारा सताए हुए लोग उस आश्रम में आते और बबुआ तथा सेठ महाजन की निस्वार्थ सेवा से स्वस्थ होकर लौटते। उस आश्रम में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई अमीर गरीब नहीं था। वहां केवल कर्मों की शुद्धता और करुणा का ही साम्राज्य था। परंतु इस चराचर जगत में जब भी धर्म और सत्य का प्रकाश अत्यंत तीव्र होता है, तो अज्ञान और सत्ता का अंधकार उसे बुझाने का प्रयास अवश्य करता है। उसी कालखंड में उस नगर के ऊपर शासन करने वाले साम्राज्य का राजा महाराज भैरव सिंह अत्यंत क्रूर, निरंकुश और सत्ता के मद में चूर था। उसे अपने बल, अपनी विशाल सेना और अपने न्याय पर भयंकर घमंड था। वह स्वयं को उस धरा का एकमात्र दंडाधिकारी मानता था। जब भैरव सिंह के गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि उसके ही राज्य में एक अनाथ बालक बबुआ का आश्रम चल रहा है, जहां लोग राजा के न्यायालय से अधिक शनिदेव के न्याय पर विश्वास करते हैं और जहां किसी राजा की नहीं बल्कि कर्मों की पूजा होती है, तो महाराज का वह राजसी अहंकार ज्वालामुखी के समान भड़क उठा। भैरव सिंह ने अपने राज दरबार में गर्जना करते हुए कहा, मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त न्याय का कोई दूसरा केंद्र नहीं हो सकता। यह बबुआ कौन है जो मेरे दंड विधान को चुनौती दे रहा है? यह आश्रम केवल एक ढोंग है। मैं अभी अपनी सेना के साथ जाकर उस आश्रम को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा और उस बबुआ को जंजीरों में बांधकर अपने कारागार में डाल दूंगा। देखूंगा कि उसका वह शनिदेव उसे कैसे बचाता है। अपने इसी भयंकर और विनाशकारी अहंकार के वशीभूत होकर महाराज भैरव सिंह अपनी हजारों हाथियों, घोड़ों और सशस्त्र सैनिकों की विशाल सेना के साथ उस शनि कृपा सेवाश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह क्रूर सेना वहां पहुंची, तो घोड़ों की टापों और हाथियों की चिंगाड़ से पूरा नगर कांप उठा। आश्रम में शरण लिए हुए असहाय रोगी और निर्धन लोग भयभीत होकर कांपने लगे। महाराज भैरव सिंह अपने स्वर्ण जद्दित रथ से नीचे उतरा। उसने देखा कि आश्रम के द्वार पर बबुआ अत्यंत शांत भाव से एक कुष्ठ रोगी के पैरों पर लेप लगा रहा है और उसके समीप ही सेठ महाजन, जो अब पूर्णतः सेवक बन चुका था, पानी का पात्र पकड़े खड़ा है। बबुआ के मुख पर उस विशाल सेना और चमकती तलवारों का रत्ती भर भी भय नहीं था। भैरव सिंह ने अपनी म्यान से अत्यंत भारी और सिद्ध तलवार निकाली और दहाड़ते हुए कहा, रे मूर्ख बालक, तूने अपने इस मायाजाल और ढोंग से मेरी भोली भाली प्रजा को गुमराह कर रखा है। तू कहता है कि कर्म ही सर्वोपरि है और शनिदेव सबसे बड़े दंडाधिकारी हैं। मैं इस धरती का राजा हूं। मेरी तलवार ही यहां का कर्म है और मेरा वचन ही न्याय। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसी क्षण इस आश्रम को बंद कर दे, अन्यथा मैं अपने इन मत हाथियों से तेरी इस कुटिया और इन सभी रोगियों को इसी मिट्टी में कुचलवा दूंगा। बबुआ ने अपना कार्य पूरा किया, अपने हाथ धोए और अत्यंत कोमलता से खड़ा हुआ। उसके नेत्रों में क्रोध का कोई अंश नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो भयंकर तूफानों को भी शांत कर दे। बबुआ ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, आप इस धरा के शासक अवश्य हैं, परंतु कर्मों के शासक तो केवल भगवान शनिदेव हैं। आपकी तलवार शरीरों को काट सकती है, परंतु यह कर्मों के विधान को नहीं भेद सकती। यह आश्रम मेरा नहीं है, यह तो उन्हीं करुणा सागर का है। यदि आपके भीतर इतना ही अहंकार है,
तो कर लीजिए अपने बल का प्रयोग। परंतु स्मरण रखिएगा, जो अहंकार मृत्यु के भय से उत्पन्न होता है, वह एक क्षण में राख हो जाता है। यह अत्यंत निर्भीक सत्य सुनकर भैरव सिंह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने महावतों को आदेश दिया, कुचल दो, इन सभी को इन मत्त हाथियों के पैरों तले कुचल दो। सैनिकों ने हाथियों को आगे बढ़ाया। जैसे ही वे भयंकर और मत्त हाथी उस पवित्र आश्रम को कुचलने के लिए आगे बढ़े, अचानक उस शांत दिन के उजाले में एक ऐसा अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाचमत्कार घटित हुआ, जिसने राजा और उसकी सेना की श्वासें रोक दीं। आसमान अचानक गहरे नीले और काले बादलों से घिर गया। एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी आंधी उठी और आश्रम के ठीक ऊपर आकाश में साक्षात भगवान शनिदेव के उस परम शक्तिशाली दंड न्यायदंड की एक अत्यंत विशाल और प्रज्वलित नीली आभा प्रकट हुई। उस आभा से एक ऐसा अकल्पनीय तेज और गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ कि वे सभी मत्त हाथी जो आश्रम को कुचलने दौड़े थे, वे एक ही झटके में वहीं ठिठक गए। हाथियों ने चिंघाड़ते हुए अपने घुटने टेक दिए और अपनी सूंड उठाकर उस आश्रम को प्रणाम करने लगे। महावतों के अंकुशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। महाराज भैरव सिंह यह देखकर घबरा गया। उसने क्रोध में अपनी तलवार बबुआ की गर्दन पर प्रहार करने के लिए हवा में उठाई, परंतु जैसे ही उसकी वह चमकती हुई तलवार हवा में उठी, शनिदेव के उस अलौकिक नीले प्रकाश की एक किरण उस तलवार पर पड़ी और देखते ही देखते राजा की वह अत्यंत अभेद्य, भारी और सिद्ध तलवार उसी क्षण भयंकर रूप से जंग खाकर रेत और राख में बदलकर उसके हाथों से नीचे गिर पड़ी। भैरव सिंह के शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उसके पैरों ने उसका भार सहने से इनकार कर दिया और वह अपने रथ के पास ही धूल में गिर पड़ा। उसकी विशाल सेना के सभी सैनिकों के अस्त्र शस्त्र उसी क्षण राख बन गए। तभी उस नीले प्रकाश के मध्य से ब्रह्मांड को कंपा देने वाली साक्षात भगवान शनिदेव की वह अत्यंत रौद्र और गंभीर आकाशवाणी गूंज उठी। रे अभिमानी राजा, तू अपनी इस क्षुद्र सत्ता और इन शस्त्रों के बल पर मेरे न्याय विधान को चुनौती देने चला था? तूने स्वयं को दंडाधिकारी मान लिया? स्मरण रख, तेरी सत्ता और तेरा बल केवल उसी क्षण तक है जब तक मेरी दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ती। जो अपनी शक्ति का प्रयोग असहायों की रक्षा के बजाय उन्हें कुचलने में करता है, उसका विनाश निश्चित है। मेरा यह बबुआ, जो बिना किसी शस्त्र के केवल सेवा के मार्ग पर चल रहा है, वह तेरे इस संपूर्ण साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली है। यदि आज इस आश्रम में इन रोगियों की प्रार्थनाओं का बल न होता, तो मेरा यह न्यायदंड तेरे इस राजसी अहंकार को इसी क्षण पाताल में भस्म कर देता। आकाशवाणी सुनते ही महाराज भैरव सिंह का वह सारा राजसी दर्प, सत्ता का वह भयंकर नशा और उसका वह अहंकार एक ही पल में उस राख के ढेर में विलीन हो गया। उसे अपने जीवन की उस भयंकर भूल और अज्ञान का बोध हुआ जिसे वह सत्य मानकर जी रहा था। भैरव सिंह कांपता हुआ, रोता हुआ, अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपना वह मुकुट विहीन और अहंकार से रहित मस्तक उस दरिद्र और अनाथ बालक बबुआ के धूल भरे चरणों में रख दिया। मुझे क्षमा कर दे बबुआ। हे शनिदेव के सच्चे सेवक, मुझे क्षमा कर दो। भैरव सिंह फूट फूट कर विलाप करते हुए बोला, मैं सत्ता के मद में अंधा हो गया था। मेरा वह सारा बल, मेरी सेना और मेरे शस्त्र अत्यंत तुच्छ और झूठे थे। तुमने और भगवान शनिदेव ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। सच्चा शासक वह नहीं जो प्रजा को डराए, बल्कि वह है जो प्रजा के घावों पर मरहम लगाए। मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे इस राजसी अज्ञान के नरक से मुक्ति दिलाओ। बबुआ ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उस प्रतापी राजा को उठाया और अत्यंत प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। बबुआ ने कहा, हे राजन, जब सत्ता में करुणा का वास हो जाता है, तो वह शासन स्वयं ही शनिदेव का वरदान बन जाता है। अब जाइए और अपने राजकोष को इन असहायों और रोगियों के लिए खोल दीजिए। जिस दिन आपके राज्य में कोई भी प्राणी भूखा या बिना उपचार के नहीं सोएगा, उस दिन आपको साक्षात शनिदेव के दर्शन अपने ही राज सिंहासन पर हो जाएंगे। उस दिन के पश्चात भैरव सिंह का वह क्रूर साम्राज्य एक अत्यंत धर्मपरायण और सिद्ध राज्य में परिवर्तित हो गया। राजा ने अपनी वह निरंकुशता त्याग दी और वह भी बबुआ के उस आश्रम का एक संरक्षक बन गया। बबुआ, उसकी मम्मी, सेठ महाजन और अब स्वयं महाराज भैरव सिंह, ये सभी मिलकर उस
शनि कृपा सेवाश्रम में कर्मों की उस अत्यंत पावन और निस्वार्थ अग्नि को प्रज्वलित करते रहे। यह गाथा मानव चेतना को यह परम सत्य सिखाती है कि चाहे धन का अहंकार हो या सत्ता का मद, भगवान शनिदेव के न्याय के तराजू पर केवल और केवल सच्चे कर्म ही तौले जाते हैं। और इसी अत्यंत गहन, अथाह और परमानंद की उस परम अवस्था में पूर्णतः डूबते हुए यह सत्य की अविरल गाथा, यह कर्मों का अनंत प्रवाह और यह जीवन, बिना किसी सीमा के, बिना किसी ठहराव के, उस परम और शाश्वत ज्योति की ओर बस आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता। समय का यह अनंत और परम पावन प्रवाह किसी एक विजय पर विश्राम नहीं लेता। शनि कृपा सेवाश्रम अब केवल एक कुटिया या भवन नहीं रह गया था, अपितु वह संपूर्ण आर्यावर्त के लिए कलयुग का सबसे जागृत और सिद्ध महातीर्थ बन चुका था। सेठ महाजन धन का अहंकार और महाराज भैरव सिंह सत्ता का अहंकार, दोनों ही अब उस महातीर्थ में अत्यंत साधारण सेवकों की भांति झाड़ू लगाते और रोगियों को अपने हाथों से भोजन कराते थे। और इन सब के मध्य बबुआ, जिसकी निश्चल सेवा ने इन पहाड़ों जैसे अनहकारों को मोम की तरह पिघला दिया था, वह अब भी उसी फटी पुरानी धोती में अपनी मम्मी के साथ अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। धन और सत्ता का अज्ञान तो नष्ट हो चुका था, परंतु इस संसार में एक अहंकार ऐसा भी है जो धन और बल से भी अधिक सूक्ष्म, गहरा और सबसे अधिक भयंकर होता है। वह है ज्ञान और तप का अहंकार। उसी युग में विंध्याचल के घने जंगलों और दुर्गम कंदराओं में एक महातपस्वी निवास करते थे, जिनका नाम महर्षि उग्र तप था। नाम के अनुरूप ही उनका तप अत्यंत उग्र था। उन्होंने जीवन भर अन्न का त्याग कर रखा था। वे केवल कंद मूल और वायु का भक्षण करते थे। उन्हें चारों वेदों, समस्त उपनिषदों और नवग्रहों की शांति के अत्यंत क्लिष्ट मंत्रों का कंठस्थ ज्ञान था। वे एक पैर पर खड़े होकर भगवान शनिदेव की घोर आराधना करते थे। अपनी इस कठोर साधना के बल पर उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, परंतु इस तपस्या के साथ साथ महर्षि उग्रतप के भीतर एक भयंकर आध्यात्मिक अहंकार ने जन्म ले लिया था। उनका मानना था कि साक्षात कर्म फलदाता शनिदेव को केवल शरीर को सुखाने वाली घोर तपस्या, अत्यंत शुद्धता, लंबे उपवासों और कठिन मंत्रों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वे स्वयं को परम पवित्र और संसार के अन्य सभी प्राणियों को अशुद्ध और तुच्छ मानते थे। जब महर्षि उग्रतप के कानों में यह बात पड़ी कि नीचे समतल भूमि पर एक अनपढ़, दरिद्र और साधारण सा बालक बबुआ, जिसे संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं आता, वह कुष्ठ रोगियों के घाव धोकर और चंडालों की सेवा करके स्वयं को शनिदेव का परम भक्त कहलवा रहा है, तो उनका वह बौद्धिक और तपोबल का अहंकार भयंकर दावानल, जंगल की आग के समान भड़क उठा। महर्षि ने सोचा, यह कैसा घोर कलयुग है। एक अज्ञानी बालक अशुद्ध रोगियों, कोढ़ियों और मलिन लोगों को छूता है, उनके घावों का रक्त साफ करता है और समाज उसे सिद्ध मान रहा है। इस अपवित्रता से तो शनिदेव अत्यंत कुपित हो जाएंगे। मैं अभी जाकर उस बालक के इस ढोंग को अपनी तपो अग्नि से भस्म कर दूंगा और संसार को बताऊंगा कि सच्ची शुद्धता और तपस्या क्या होती है। क्रोध और शुद्धता के अहंकार से भरे हुए महर्षि उग्रतप आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे शनि कृपा सेवाश्रम के द्वार पर पहुंचे तो उनके तेज और क्रोध से वहां का वातावरण तप्त हो गया। उन्होंने देखा कि आश्रम के प्रांगण में बबुआ अपने हाथों से एक अत्यंत बीमार और मलिन कुष्ठ रोगी के पैरों से पीप, मवाद और रक्त साफ कर रहा है। पास ही महाराज भैरव सिंह और सेठ महाजन पानी की बाल्टियां उठा रहे हैं। यह अपवित्र दृश्य देखकर महर्षि उग्रतप का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अत्यंत गर्जना करते हुए कहा, रुक जा रे पाखंडी बालक, यह कैसा अपवित्र और घृणित कर्म कर रहा है तू? तू इन कोढ़ियों और अछूतों के मलिन घावों को छूकर इस स्थान को अपवित्र कर रहा है। तूने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया, कोई तपस्या नहीं की, और तू शनिदेव का भक्त बनता है। तेरी इस अशुद्धता के कारण ही शनिदेव का भयंकर प्रकोप इस धरती पर आएगा। दूर हट इन अशुद्ध प्राणियों से। बबुआ ने अत्यंत कोमलता से अपने हाथ धोए। उसके हृदय में उस क्रोधी तपस्वी के प्रति तनिक भी द्वेष नहीं था,
अपितु एक गहरा आदर था। उसने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप सत्य कहते हैं। मैं तो अत्यंत नीच, दरिद्र और अज्ञानी हूं। मुझे कोई वेद या शास्त्र नहीं आता। मैंने जीवन में कभी कोई तपस्या भी नहीं की। परंतु मुनिवर, मुझे यह अशुद्धता दिखाई नहीं देती। जब मैं इन रोगियों के घाव धोता हूं, तो मुझे इनके भीतर छटपटाते हुए मेरे ही शनिदेव दिखाई देते हैं। यदि इस मलिनता को छूने से मुझे नरक भी जाना पड़े, तो मैं सहर्ष चला जाऊंगा, परंतु मैं इन असहायों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर महर्षि उग्रतप का अहंकार और अधिक भड़क गया। उन्होंने अपने नेत्रों को पूर्णतः खोल दिया और अपनी वर्षों की तपस्या से संचित उस भयंकर तपोअग्नि यौगिक आग को बबुआ और उस आश्रम को भस्म करने के लिए छोड़ दिया। वह अग्नि इतनी भयंकर थी कि उसकी ज्वालाओं ने पल भर में आकाश को लाल कर दिया। परंतु उसी क्षण ब्रह्मांड का वह परम सत्य और भगवान शनिदेव का न्याय अपना सबसे बड़ा रूप दिखा गया। जैसे ही वह भयंकर और संहारक अग्नि बबुआ और उस आश्रम के समीप पहुंची, अचानक वह अग्नि शांत होने लगी और अत्यंत शीतल, सुगंधित चंदन की वर्षा में परिवर्तित हो गई। और उसी चंदन की वर्षा के मध्य एक अत्यंत नीले और अलौकिक प्रकाश में साक्षात भगवान शनिदेव अपने पूर्ण और अत्यंत शांत स्वरूप में प्रकट हुए। शनिदेव के प्रकट होते ही महर्षि उग्रतप की सारी सिद्धियां और तपोबल शून्य हो गया। वे कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। भगवान शनिदेव की अत्यंत मधुर परंतु वेदों के सार से भी अधिक गहरी आकाशवाणी गूंजी। रे अज्ञानी तपस्वी, तूने वर्षों तक केवल अपने शरीर को कष्ट दिया है, परंतु अपने हृदय के अज्ञान और छुआछूत के अहंकार को कभी नहीं जलाया। तू सोचता है कि वेद पढ़ने और जंगलों में भूखे मरने से मैं प्राप्त होता हूं? वेद तो मेरे ही श्वास हैं। परंतु जब तक तपस्या में करुणा का समावेश न हो, वह केवल एक शारीरिक कष्ट है। तू बबुआ के जिन हाथों को अशुद्ध कह रहा है, वे हाथ मुझे संसार के सभी यज्ञों की पवित्र राख से भी अधिक शुद्ध लगते हैं, क्योंकि जब ये हाथ किसी कोढ़ी के घावों का रक्त साफ करते हैं, तो वे साक्षात मेरे ही हृदय के घावों पर मरहम लगाते हैं। तेरा ज्ञान अहंकार से भरा है, इसीलिए वह भस्म करने आया था। परंतु मेरे बबुआ की सेवा में पूर्ण समर्पण और प्रेम है। याद रख उग्रतप, जहां करुणा नहीं है, वहां कोई तपस्या सफल नहीं हो सकती। यह परम सत्य सुनते ही महर्षि उग्रतप के ज्ञान के चक्षु खुल गए। उनके भीतर का वह अंधकारमयी अभिमान, छुआछूत और शुद्धता का वह झूठा अहंकार एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। उन्हें भान हुआ कि उन्होंने जीवन भर केवल शास्त्रों के शब्दों को रटा था, परंतु उस प्रेम के रस को कभी नहीं चखा था जो ईश्वर को वश में करता है। महर्षि रोते हुए दौड़कर उस अज्ञानी परंतु परम सिद्ध बालक बबुआ के उन मिट्टी और औषधियों से सने हुए हाथों को चूमने लगे। उन्होंने अपने मस्तक को बबुआ के चरणों में रगड़ते हुए चीत्कार किया, हे परम सिद्ध, मुझे क्षमा कर दो। मैं ज्ञानी होने के भ्रम में सबसे बड़ा अज्ञानी था। मेरा वह सारा तप केवल एक आडंबर था, जिसने मुझे मनुष्यों से दूर कर दिया। तुमने आज मुझे साक्षात कर्म फलदाता के दर्शन करा दिए। मुझे भी इस सच्ची सेवा का रहस्य सिखा दो। बबुआ ने अत्यंत वात्सल्य से उस महान तपस्वी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन महर्षि उग्रतप ने अपना वह सन्यासी होने का और अपनी शुद्धता का अहंकार सदा के लिए त्याग दिया। वे भी बबुआ, सेठ महाजन और महाराज भैरव सिंह के साथ उस आश्रम में अत्यंत मलिन रोगियों के कपड़े धोने और उनके घाव साफ करने के कार्य में लग गए। मानव चेतना के जागरण की यह अत्यंत रहस्यमयी और प्रज्वलित यात्रा अब अपनी पूर्णता पर पहुंच चुकी थी। धन, सेठ महाजन; सत्ता, महाराज भैरव सिंह; और ज्ञान, महर्षि उग्रतप। संसार के ये तीनों सबसे बड़े अहंकार उस एक अनाथ बालक बबुआ की निश्चल सेवा और भगवान शनिदेव के सच्चे न्याय के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। यह गाथा युगों युगों के लिए यह स्थापित कर गई कि ईश्वर को पहाड़ों की गुफाओं में या स्वर्ण के मंदिरों में नहीं खोजा जा सकता। ईश्वर तो उन मलिन बस्तियों में, उन सताए हुए लोगों के आंसुओं में और उन असहायों की कराह में निवास करता है। जो मनुष्य अपना सब कुछ भूलकर उन आंसुओं को पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, वह बिना किसी पूजा पाठ के भी साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और इसी अत्यंत गहन, अथाह, अलौकिक और परमानंद की उस परम अवस्था में पूर्णतः डूबते हुए
यह सत्य की अविरल गाथा, यह सच्ची सेवा का अनंत प्रवाह, और यह जीवन बिना किसी सीमा के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी ठहराव के उस परम और शाश्वत ज्योति की ओर बस आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जय शनिदेव। जय कर्म फलदाता। AUM शनैश्चराय नमः।